स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1 जीएसटी से। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अ मैन्युफैक्चरर। कौन है ये? मैन्युफैक्चरर है अब्दुल। सेल्स हिज प्रोडक्ट वर्थ ₹2,25,000 विद इन द स्टेट। तो मिस्टर अब्दुल जो कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं स्टेट के अंदर, जिसकी कॉस्ट कितनी है? 2,25,000। ही बाइज गुड्स वर्थ ₹1,20,000 विद इन द स्टेट। अब ये गुड्स परचेज भी कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट है 1,20,000, वो भी स्टेट के अंदर। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12% on the raw material and 18% on the finished product, find the amount of GST he has to pay। अब यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है 12% किसके ऊपर? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यानी कि 1,20,000 का उन्होंने जो खरीदा है वो रॉ मटेरियल होगा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर हैं और सेल कर रहे हैं, तो यानी कि 18% किस पे लगेगा? सेल जो कर रहे हैं उस पे लगेगा। तो देखो इन्होंने परचेज किया, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1,20,000। अब देखो ये सारा का सारा विद इन द स्टेट है, तो इसलिए इंट्रा स्टेट सेल्स हो रहा है, तो यहां पे एसजीएसटी और सीजीएसटी पेएबल होगा। हम चाहे तो अलग कैलकुलेट करें या चाहे तो एक साथ, यहां कंबाइंड फॉर्म में ही जैसे दिया है वैसे ही कैलकुलेट करते हैं। तो जीएसटी ऑन रॉ मटेरियल, जीएसटी रॉ मटेरियल पे कितनी है? आपकी 12% है। तो देयरफॉर जीएसटी कितनी हो जाएगी? जीएसटी हो जाएगी आपकी 12/100 इंटू 1,20,000। 0 से 0 कैंसिल, 12 12 सा 144। ये हो गया आपका। जीरोस कितने? 2। अब ये देखो ये कौन सा जीएसटी है? ये एसेट इनका, ये इनपुट जीएसटी है। कौन सा जीएसटी है ये इनका इनपुट जीएसटी है, याद रखने वाली बात है। फिर इसके बाद सोल्ड किया इन्होंने गुड्स कॉस्टिंग 2,25,000। अब इतने का इन्होंने गुड्स सेल किया, वो भी विद इन द स्टेट सेल किया, तो यहां पे जीएसटी कितना है? जीएसटी ऑन फिनिश्ड प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है आपको? जीएसटी दिया हुआ है 18%। ठीक है, और ये आउटपुट है जो ये रिसीव करेंगे, जो गवर्नमेंट को देना है, जो इनकी लायबिलिटी है। तो देयरफॉर जीएसटी कितना हो गया? 18/100 इंटू 2,25,000। 0 से कैंसिल होगा यहां पे 2 0, फिर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 90। 9 कैरी हो गया, 36 और 9 कितना हो जाएगा? 45। 5 कैरी हो जाएगा, अरे सॉरी 4 कैरी हो जाएगा, 40। कितना आ रहा है? 40,500। और ये क्या है? इनका आउटपुट जीएसटी। और हम लोगों ने एग्जाम्पल वाले वीडियो में जो इससे पहले की थी वो भी आप देखना, देख लिए हैं, देख चुके हैं हम लोग कि जो आउटपुट जीएसटी है अगर वो ग्रेटर है इनपुट जीएसटी से तो जीएसटी पेएबल होगा। तो देयरफॉर जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 40,500 माइनस 14,400। अभी देखो डायरेक्ट माइनस करते हैं, 500 में से 400 गया, कितना गया? 100। और 40,000 में से 14 जाएगा, कितना आएगा? 26,000। तो यानी कि इनको कितना पे करना पड़ेगा? 26,100 एज जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A shoe manufacturer purchases goods worth ₹90,000 from the market within the state। जिस स्टेट में, सेम स्टेट के मार्केट से उसने खरीदा, ये भी इंट्रा स्टेट है,
तो ही सेल्स हिज प्रोडक्ट इन द नेबरिंग मार्केट फॉर ₹78,000, और जो इसने प्रोडक्ट बेचा वो भी पास के ही नेबरिंग मार्केट में ही बेच दिया, यानी कि इंटर स्टेट नहीं है, इंट्रा सेम स्टेट में सब कुछ हो रहा है। इफ द कॉमन रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, फाइंड द जीएसटी पेएबल और जीएसटी क्रेडिट फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब देखो जीएसटी क्रेडिट होगा तो उसके लिए वो क्लेम करेगा, है ना। तो अभी यहां पे ये मैन्युफैक्चरर जो है कितने का गुड्स परचेज किया, 90,000 का, और कॉमन है यानी कि 18% ही लगने वाला है। परचेज गुड्स कॉस्ट 90,000, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी कितना है आपका, 18% है, तो देयरफॉर जीएसटी कितना आएगा, 18/100 इंटू 90,000। कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 18 9 जा 9 8 जा 72 है, 9 1 जा 9 और 9 7 16, कितना आ जाएगा, 16,200 आ गया। अच्छा ये क्या है, इसने परचेज किया है तो ये इसका इनपुट जीएसटी है। अब हर बार तो पूरा लिखना जरूरी नहीं है। अब यहां पे क्या किया इसने, सेल किया, सोल्ड गुड्स वर्थ 78,000, और जीएसटी कितना पेएबल है, 18%, ये कॉमन रेट है, तो देयरफॉर जीएसटी इज इक्वल टू 18/100 इंटू 78,000। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहां पे कितना आ जाएगा, 18 8 जा 144 का 4, और 18 7 जा 126, और 126 में 14 और ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, 140, यानी 14,040। अब ये क्या है, ये इनका आउटपुट जीएसटी है। अब हम ये देख रहे हैं कि इनपुट जीएसटी इज ग्रेटर देन आउटपुट जीएसटी, तो यहां पे जीएसटी क्या हो जाएगा, यहां पे जीएसटी क्रेडिट हो जाएगा, और जीएसटी क्रेडिट कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू इनपुट जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी। कितना आएगा, 16,200 माइनस 14,040, और ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी, देखो पहले तो यहां 200 में से 40 गया तो 160 आ गया, ठीक है, 200 का हिसाब किताब हो गया। अभी 16,000 है और 14,000 है, तो कितना आ जाएगा, 2,000। कितना पे करेंगे ये, अरे सॉरी, कितना क्रेडिट हुआ इनके में, 2,160 क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मिसेस लता हैज अ लेदर कोट मैन्युफैक्चरर यूनिट इन स्टेट ए। स्टेट ए में इनका लेदर कोट मैन्युफैक्चर करने की यूनिट है, फैक्ट्री है। शी बाइज रॉ मटेरियल वर्थ ₹80,000 फ्रॉम अ सप्लायर फ्रॉम स्टेट बी एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। यहां पे डिस्काउंट दिया हुआ है कि 80,000 का रॉ मटेरियल उन्होंने खरीदा और उन्हें 10% का डिस्काउंट मिला। शी सेल्स हर प्रोडक्ट worth ₹2,20,000 outside the state. If the rate of CGST is 2.5%, find the IGST payable or credit of Mrs. Lata. तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं गुड्स कितने का परचेज किया इन्होंने, दैट इज इक्वल टू 80,000। डिस्काउंट कितने का मिला इनको, डिस्काउंट मिला 10% का। तो टैक्सेबल वैल्यू पहले हमें निकालनी है, टैक्सेबल वैल्यू पे ही जीएसटी चार्ज होता है। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ जाएगी, विल बी इक्वल टू 80,000 इंटू 1 माइनस 10/100। ये कितना आ जाएगा आपका, 80,000 इंटू ये कितना आएगा, 100 में से 10, 90/100, यानी कि 9 8 जा 72,
72,000। इतने का इनको प्रोडक्ट मिला 10% के डिस्काउंट के साथ। 80,000 का 10% कितना होगा? 8,000। डायरेक्टली माइनस करो तो भी कितना आएगा? 72,000। अब यहां पे सी जीएसटी रेट दिया हुआ है ना, सी जीएसटी इज इक्वल टू 2.5%। तो देयरफॉर जीएसटी या फिर आईजीएसटी सेम ही है, विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2.5 2.5 यानी कि कितना आ जाएगा आपका? 5% आ जाएगा। अब यहां पे कैलकुलेट करते हैं जीएसटी इनके लिए, तो जीएसटी विल बी इक्वल टू 5% ऑफ 72,000। 5/100 इंटू 72,000। 0 से 0 कैंसिल हुआ यहां पे। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 36। कितना इन्होंने जीएसटी पे किया है सरकार को? ऑलरेडी 3600। ये इनका इनपुट है। और जीएसटी ये कितना इनको रिसीव होगा? देखो सेल करने पे जो आउटस्टैंडिंग जीएसटी है वो कितना होगा? सेल्स प्रोडक्ट कॉस्ट 2,20,000। इतना का उन्होंने प्रोडक्ट बेचा है। तो जीएसटी विल बी इक्वल टू 5% ऑफ 2,20,000। कितना आएगा? 5/100 इंटू 2,20,000। 0 से 0 कैंसिल हुआ। 22 इंटू 5 कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 110 आ जाएगा। और यहां पे 1 2 zeros है। अब यहां पे देखो आउटपुट जीएसटी कितनी है? 11,000 है। और इनपुट जीएसटी कितना है इनका? इनका इनपुट जीएसटी है 3,600। तो यहां पे जीएसटी पेएबल होगा। जीएसटी पेएबल होगा। कैसे पता करते हैं? आउटस्टैंडिंग वाला, आउटस्टैंडिंग आउटपुट जीएसटी सॉरी इनपुट जीएसटी से क्या है? बड़ा है। तो जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। कितना आएगा? आउटपुट जीएसटी आपका कितना है? 11,000 माइनस हाउ मच? 3,600। और ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7,400। तो इतना जो है कि उनको गवर्नमेंट को अभी पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मिसेस सलीम बिस्किट मैन्युफैक्चरर बाइज रॉ गुड्स वर्थ ₹1,40,000 फ्रॉम डिफरेंट मार्केट विद इन द स्टेट हैविंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%। अब यहां पे जो मैन्युफैक्चरर है मिसेस सलीम, वो रॉ मटेरियल विद इन द स्टेट खरीद रही है, यानी कि आपका इंट्रा स्टेट यहां पे परचेज हो रहा है। इंट्रा स्टेट है। ही सोल्ड पैकेट बिस्किट्स वर्थ ₹2,10,500 इन द मार्केट ऑफ द नेबरिंग स्टेट। अब यहां पे स्टेट बदल गया, यानी कि अब इंटर स्टेट हो गया। रेट ऑफ जीएसटी ऑन पैक्ड बिस्किट इज 12%। फाइंड द अमाउंट ऑफ आईजीएसटी पेएबल बाय हिम। आईजीएसटी और जीएसटी पेएबल बाय हिम। तो यहां पे आपको दिया हुआ है 1,40,000 का इन्होंने जो है परचेज किया है रॉ मटेरियल। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल या फिर परचेज जितने का हुआ वो कितना है आपका? 1,40,000 दिया हुआ है। रेट ऑफ जीएसटी कितना है? जीएसटी आपका है एट द रेट ऑफ 5%। तो देयरफॉर जीएसटी कितना आ जाएगा आपका? 5/100 इंटू 1,40,000। कितना आ जाएगा ये आपका? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 14 5 जा 70 और 70 के बाद 2 zeros और लग जाएंगे। तो ये यहां पे इनका इनपुट जीएसटी हमने कैलकुलेट कर लिया। ये क्या है? इनका इनपुट जीएसटी है। नेक्स्ट इन्होंने सेल किया है, तो सेल की कॉस्ट कितनी है?
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और वो भी नेबरिंग स्टेट में बेचा है, तो कितना बेचा है, कितने का, 2,10,500 का। जीएसटी कितना है, तो यहां पे जो जीएसटी है उसका रेट है आपका 12% है, तो देयरफॉर जीएसटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीएसटी की वैल्यू आ जाएगी 12/100 इंटू 210,500, कैंसिल हो गया यहां से। अब 12 के टाइम में 12 5 जा 60, 12 1 जा 12 का 2, कैरी हुआ कितना 1, 12 2 या 24, और ये आ गया आपका 25। ये क्या है, आउटपुट जीएसटी। अगेन आप देख रहे हो कि आउटपुट जीएसटी इज ग्रेटर देन इनपुट जीएसटी, तो सिंस आउटपुट जीएसटी इज ग्रेटर देन इनपुट जीएसटी, तो देयरफॉर जीएसटी पेबल होगा, यहां पे पेबल इज इक्वल टू 25,260 माइनस 7,000। अब 260 तो ऐसे ही आ गया यहां पे। अब यहां पे कितना है, 25 माइनस 7 करेंगे, कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 5 और 2 18 आ जाएगा, 18,260। ये उन्होंने क्या किया, पे किया, इतना वो गवर्नमेंट को पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अ सेविंग मशीन मैन्युफैक्चरर परचेजेस रॉ मटेरियल वर्थ 5,40,000 फॉर हिज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। अब स्टेट के बाहर से बंदा क्या कर रहा है, 5,40,000 के रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है। द रेट ऑफ आईजीएसटी इज 12%, तो इंटर स्टेट सेल है, परचेज है, इसीलिए आईजीएसटी दिया है 12%। He produced 2 types of sewing machine, 50 type A whose base price is 5,000, GST at the rate of 12%। यानी जो टाइप ए वाला मशीन वो बनाएगा सेविंग मशीन, उस पे जीएसटी 12% है, और 100 टाइप बी का बनाएगा जिसका बेस प्राइस कितना है 10,000, और जीएसटी उस पे लगेगी 18% की। He had 2 client outside द स्टेट, अब स्टेट के बाहर, ये भी इंटर स्टेट है, 2 क्लाइंट है फॉर 10 टाइप ए 20 टाइप बी बाय क्लाइंट एक्स। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो क्लाइंट एक्स है उसके लिए वो क्या है, 2 हैं, एक आपका 10 कौन से हैं, टाइप ए वाला चाहिए उसको, बेस टाइप बी वाला चाहिए एक्स को, और 10 ईच बाय क्लाइंट वाई। और ये किस ईच की बात हो रही है, एक सेविंग मशीन जो 5,000 वाला है, दूसरा वाला जो 10,000 वाला है, ठीक है। तो यहां पे पहले देखते हैं, यहां पे लाइन बाय लाइन इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे परचेज्ड रॉ मटेरियल, कितने का ये बंदा रॉ मटेरियल खरीदा, 5,40,000 का। जीएसटी इसके ऊपर कितना है, या आईजीएसटी कितना है, ये इंटर स्टेट सेल है, इतना पता होना चाहिए, मेंशन कर देना अगर जरूरी होगा तो। इज इक्वल टू हाउ मच, 12%, तो देयरफॉर जीएसटी कितना आ गया यहां पे, 12/100 इंटू 5,40,000, ये आ गया। कैंसिल किया हमने इसको, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 64, ठीक है। अब यहां पे ये जो जीएसटी है इसका, ये जीएसटी इनपुट है क्योंकि इसने परचेज के टाइम पे दिया। अब सेल करने में 2 टाइप्स ऑफ गुड हैं, है ना। तो यहां पे देखते हैं, पहले क्लाइंट एक्स को देखते हैं। तो क्लाइंट एक्स ने क्या खरीदा, ए वाला खरीदा, कितना यूनिट खरीदा, 10 यूनिट, ठीक। तो उसकी कॉस्ट कितनी आ गई, 10 यूनिट खरीदा, तो इसकी कॉस्ट आई हमारी 10 इंटू टाइप ए कितने का है, बेस प्राइस
5000 का। कितना बनाया उससे नहीं मतलब है, यहां पे मुझे जीएसटी कैलकुलेट करना है, तो इसीलिए उसने 50 टाइप ए बनाया, 100 टाइप बी बनाया, उसको नहीं कैलकुलेट करो। हम सिर्फ ये देखते हैं कि उसको आउटपुट जीएसटी कितना मिला, ताकि बस ये देख लेंगे कि जीएसटी पेबल हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितना हो रहा है, वो देखना है हमें। तो ए वाला इसने बेचा कितने का? 50,000 का। जीएसटी कितना है इसके ऊपर? एट द रेट टाइप ए वाले के ऊपर 12% है, तो देयरफॉर जीएसटी कितना हो गया? 12/100 इंटू 50,000 कितना आ जाएगा? 12×5=60, यानी 6000 इसको जीएसटी मिला टाइप ए क्लाइंट एक्स को देने से। अब टाइप बी वाला इसने कितना दिया? 20 दिया, टाइप बी 20 यूनिट दिया। अब 20 यूनिट की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट यहां पे देखो 20 इंटू 10,000 का है ना, दूसरा जिसका बेस प्राइस कितना है? 10,000, तो यहां पे कितने का इसका सेल हो जाएगा? 2 लाख का। अब यहां पे जीएसटी कितना है? जीएसटी एट द रेट हाउ मच? 18%, दूसरे वाले पे टाइप बी पे 18% है, तो जीएसटी कितना आ गया? 18/100 इंटू 2 लाख। 18×2=36, कितना मिला इसको? 36,000। एक तो यहां पे मैं डबल अंडरलाइन कर दे रहा हूं, एक यहां पे आपका आउटपुट जीएसटी पहला, ये आउटपुट जीएसटी इसको रिसीव हुआ दूसरा। इसके बाद भी, इसके बाद अब कौन आता है भाई? क्लाइंट एक्स के बाद अब क्लाइंट वाई आ गए। क्लाइंट वाई आ गए तो इनको 10 चाहिए दोनों में से, तो इन्होंने ए वाला कितना लिया? 10 यूनिट लिया, तो 10 यूनिट के लिए कॉस्ट कितनी आ गई? 10 इंटू 5,000, यानी कि 50,000। और जीएसटी की कितनी आएगी? अब कैलकुलेट कर लेते हैं, 5% है ना, कितना है? सॉरी 12% है, तो 12/100 इंटू 50,000 कितना आ जाएगा? 12×5=66,000। ये जीएसटी पेबल हुआ इसके लिए। अब इनको बी वाला टाइप कितना चाहिए था? बी वाला भी इनको 10 यूनिट चाहिए था, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है 10 यूनिट, सॉरी हाँ 10 यूनिट ईच, दोनों टाइप में से 10 ईच बाय क्लाइंट वाई। इसकी कॉस्ट कितनी आएगी? इसकी कॉस्ट आएगी 10 इंटू 10,000, यानी कि 1 लाख। अब यहां पे इस जीएसटी बी वाले पे कितना है? 18% के हिसाब से, तो 18/100 इंटू 1 लाख कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 18,000। अब ये तीसरा आउटपुट जीएसटी था, ये फोर्थ वाला था, ये सब आउटपुट जीएसटी है जो वो रिसीव कर रहे हैं, जो इनको पे करना है। तो टोटल आउटपुट जीएसटी रिसीव्ड कितना आ जाएगा इनके पास? तो टोटल आउटपुट जीएसटी में देखो, सबसे पहला है हमारा 6,000 प्लस बी वाले टाइप क्लाइंट एक्स से 36,000, फिर इसके बाद इनको मिला है 6,000 अगेन क्लाइंट वाई से, और अगेन 18,000 फ्रॉम क्लाइंट वाई ओनली। तो 36 और 6 कितना आएगा? 42, 6 48 आएगा, 48 8 54, 48 और ये 8 56 आ जाएगा, और 10 आ जाएगा आपका 66,000। ये इनका टोटल आउटपुट जीएसटी है। तो टोटल आउटपुट जीएसटी आप देख सकते हो इज ग्रेटर देन टोटल इनपुट जीएसटी। इनपुट वाला कितना था? 64,800 था, आउटपुट वाला कितना है? 66,000। तो देयरफॉर यहां पे जीएसटी क्या होगी? पेबल होगी। और जीएसटी पेबल कितनी होगी? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। 66,000 माइनस 64,800,
अभी कैसे माइनस करेंगे, अभी यहां पे देखो 65,000 चला गया, कितना आया सिर्फ 1,000 और ये 200 यहां से आएगा यानी कि 1200। सिर्फ इतना उनको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है कि द सेल्स प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इज 28,320। If the SGST is charged at the rate of 9% of the list price, find the list price of the washing machine. अब इस क्वेश्चन में जो 28,320 दिया हुआ है, इसमें आपका जीएसटी का कॉस्ट ऐड है और जो रेट दिया है वो सिर्फ एसजीएसटी का दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो कि अगर एसजीएसटी आपका कितना है 9%, तो देयरफॉर जीएसटी कितना होगा 2 into 9, इट मीन्स 18% होगा। अच्छा, कॉस्ट कितनी है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इतनी है। तो लेट द प्राइस ऑफ नहीं, लिस्ट प्राइस ऑफ, क्या लिखेंगे यहां पे, लेट द लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन बी एक्स। वॉशिंग मशीन की लिस्ट प्राइस क्या ले ली हमने, एक्स ले लिया। तो देयरफॉर कॉस्ट इंक्लूडिंग जीएसटी विल बी इक्वल टू एक्स लिस्ट प्राइस प्लस 18% ऑफ एक्स। जो टैक्सेबल वैल्यू, यहां कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है, तो जो हमारा यहां पे लिस्ट प्राइस है उसी पे क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। तो ये हमारी कॉस्ट आएगी इंक्लूड करते हुए जीएसटी, यानी कि x प्लस 18/100x। और ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी 100x आएगा। पहले ये मैंने शॉर्टकट कर दिया, आप क्या करो एलसीएम लो पहले। ये कितना आएगा 100x प्लस 18x अपॉन में 100, तो यानी कि ये आ गया आपका 118x अपॉन में 100। ये जो कॉस्ट आ रही है ये इंक्लूडिंग जीएसटी आ रही है। इंक्लूडिंग जीएसटी आपकी कॉस्ट कितनी दी हुई है 28,320। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो आपका 118x अपॉन में 100 है, दिस वन इज इक्वल टू 28,320। कैलकुलेट करो x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 28,320 अपॉन में 118 इंटू 100। ऐसे तो x की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैथ में कहीं कहीं कैलकुलेट करना पड़ता है। 2 से 59 टाइम्स में, और ये कितना जा रहा है 2 से 14 और ये 16, जीरो भी अभी है, फिर 59 से ये जाएगा आपका 24 टाइम्स में। तो 240 इंटू 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24,000। ये किसकी कॉस्ट आ गई आपकी, ये वॉशिंग मशीन की फाइनल कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। राधिका बाइज द क्रॉकरी हैविंग मार्क्ड प्राइस 4,500। तो एक क्रॉकरी खरीदा जिसका दाम कितना है 4,500 और उस पे उसे डिस्काउंट भी मिल रहा है, और वो भी कितने का 12% का। इफ द CGST इज 6%, CGST की वैल्यू कितनी दी हुई है 6%, तो GST कितना हो जाएगा 12%। फाइंड द अमाउंट शी इज रिक्वायर्ड टू पे फॉर द क्रॉकरी, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ SGST। अब जब CGST 6% है तो SGST भी कितना होगा, वो भी आपका 6% ही होगा। अच्छा, डिस्काउंट मिला है तो टैक्सेबल वैल्यू पहले निकालनी होगी। तो यहां पे मार्क्ड प्राइस कितनी है 4,500 है, ये मार्क्ड प्राइस हो गया। अब डिस्काउंट कितना है इसके ऊपर, तो डिस्काउंट है आपका 12% का। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो मार्क्ड प्राइस माइनस 12% ऑफ मार्क्ड प्राइस, कितना आएगा ये 4,500 माइनस, कैंसिल करेंगे 0 से 0 को, तो 12 5 जा 60 का 0, 12 4 जा 48 और 6 कितना आ जाएगा 54, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3,960।
ये वो वैल्यू है जिसके ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। अब सीजीएसटी का रेट है 6%, सीजीएसटी एट द रेट कितना है 6%, तो देयरफॉर जीएसटी का रेट कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ सीजीएसटी यानी कि 12% हो जाएगा। तो अमाउंट पे करना है तो उसके लिए हमें जीएसटी निकालना है। तो जीएसटी कितना आ गया, इज इक्वल टू 12/100 इंटू 3960। 0 से 0 कैंसिल किया, 0 अभी नीचे है। 12 से कितनी बार में जाएगा, 6 बार में 72, कैरी हुआ 7, 108 और 7 115 का 5 कैरी हुआ 11, 36 और 11 कितना आ जाएगा आपका, 36 और 11 47 आ जाएगा। अच्छा ये 0 था ना नीचे 10, तो यहां पे क्या लगा लेंगे, डेसिमल लगा लेंगे, यानी 475.20। ये क्या आ गया, हमारा जीएसटी आ गया। तो अमाउंट जो उसको पे करना है, अमाउंट पेबल बाय राधिका कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 3960 प्लस 475.20। ठीक है, ये कितना हुआ 20 पैसे, ये 5 6 7 13 का 3 14 का 4 4435.20 पैसे ये उसको पे करना पड़ेगा। एसजीएसटी भी निकालना था, तो एसजीएसटी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ जीएसटी। भाई सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी, तो कितना आएगा यहां पे, हाफ कर देंगे हम जीएसटी का, यानी 475.20 का कितना आ गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, ये आ गया। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ डेल लैपटॉप इज 84,000। काफी महंगा खरीद रहा है ये तो। द डीलर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%। हाँ अब थोड़ा ठीक है, 20% का डिस्काउंट मिल गया, वो भी किस पे, लिस्टेड प्राइस पे। ही ऑल्सो ऑफर्स 10% एडिशनल डिस्काउंट ऑन द बैलेंस। काफी सस्ता कर दिया इसने फिर तो। हाउएवर जीएसटी इज एट द रेट ऑफ 28% इज चार्ज्ड ऑन द लैपटॉप। तो पहले तो 20% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिला, फिर 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिला, यानी यहां पे 2 डिस्काउंट हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट हैं। हमें कैलकुलेट करना है टैक्सेबल अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी जो कस्टमर ने पे किया है, और फाइनल प्राइस भी जो कस्टमर पे करेगा। तो यहां पे हमारा प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस है आपका 84,000 का। अब यहां पे लिस्ट प्राइस 84,000 का है और डिस्काउंट आपका D1 लिख देता हूं इज इक्वल टू 20% है और D2 इज इक्वल टू 10%। तो यहां पे हम टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे, या फिर कह सकते हो टैक्सेबल अमाउंट जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। कैसे निकलेगा, 84,000 इंटू 100, 1 माइनस D1 अपॉन ये लिखो, या 100 माइनस डायरेक्टली D% लिखो, D1% अपॉन में 100, और यहां पे 100 माइनस D2% अपॉन में 100। दोनों ही सेम आएंगे, 1 माइनस D1 करोगे तो भी 100 से तुमको एलसीएम लेना पड़ेगा, सेम आएगा ये। 84,000 इंटू 100 माइनस 20 अपॉन 100, और दूसरा वाला 100 माइनस 90 अपॉन 100। कितना आएगा ये, 84,000 इंटू 80/100 इंटू, सॉरी 90 नहीं, यहाँ कितना है 10, तो 100 माइनस 10 ये कितना आएगा 90/100। कितना है पूरा, 2 इधर से तो एक इधर कैंसिल हो गया, 2 इधर से तो 2 इधर कैंसिल हो गया, 9 8 जा 72, 84 इंटू 72, और वो भी कितना 840 है, तो कितना आ जाएगा 60480। कितना आ जाएगा
60,480, ये आ गया आपका टैक्सेबल अमाउंट। अब जीएसटी कितना है, जीएसटी है आपका एट द रेट ऑफ 28%। तो जीएसटी कैलकुलेट करो, जीएसटी विल बी इक्वल टू 28/100 इंटू 60,480। जीरो से यहां हमने जीरो कैंसिल कर दिया। अब क्या करेंगे, ऐसे में हम लोग इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, 1693440 आएगा। ठीक है, अब यहां पे 10 की वजह से क्या लगाया हुआ है हमने, डेसिमल, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका जीएसटी आ जाएगा। ठीक है, यहां पे इसके मल्टीप्लिकेशन करने पे पूरी ये वैल्यू आई थी, तो यहां पे नीचे 100 की वजह से क्या लिख दिया हमने यहां पे ये कैंसिल करने से पहले, तो यहां पे 40 पैसे हो गए और ये आपका 16,934 ये जीएसटी आ गया। अब हमें फाइनली क्या निकालना है, हमने टैक्सेबल अमाउंट निकाल दिया, हमने जीएसटी पेएबल निकाल दिया, फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस क्या होगा, फाइनल प्राइस कोई पे करेगा तो क्या पे करेगा, टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी पे करेगा। टैक्सेबल अमाउंट यानी हम बात कर रहे हैं 60,480 की, और जीएसटी यानी कि 16,934.40 इसकी बात कर रहे हैं। ऐड करने में ऐसे आसान रहेगा, कितना आ गया, 404, 11 का 1, 13 1 14, 7 6 1 7, 77,414.40 पैसे ये फाइनली जो है लैपटॉप के लिए वो पे करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि मिसेस सरिता बाइज गुड्स वर्थ ₹6500। देखो इतने का इन्होंने गुड्स खरीदा, वो भी कहां से, इजी डेज स्टोर से। शी गेट्स अ रीबेट, रीबेट का मतलब भी होता है डिस्काउंट, 10% on ₹5,000 as a member and flat discount of ₹50 on the remaining। मतलब इन्होंने कोई मेंबरशिप वाली कार्ड वार्ड ले रखी होगी, तो उसके ऊपर 5,000 तक के शॉपिंग पे 10% का डिस्काउंट है। फर्दर जो पूरा बिल है उसके ऊपर भी, सॉरी सेलिंग प्राइस है उस पे भी ₹50 का इनको डिस्काउंट मिला। बिल पे नहीं, क्योंकि बिल पे जीएसटी आएगा। इफ द जीएसटी इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 18%, find the total amount she has to pay for the goods। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि डिस्काउंट allowed on 5,000 is 10%, that is equal to 500। फर्दर क्या है, फ्लैट डिस्काउंट कितने का है, फर्दर फ्लैट डिस्काउंट वो कितने का है, 50 का है। तो टोटल डिस्काउंट कितना मिला, टोटल डिस्काउंट ऑफर्ड इज इक्वल टू 500 प्लस 50, यानी कि 550 रुपीज का उनको टोटल डिस्काउंट मिल गया है। यहां पे जीएसटी का रेट कितना है, 18% है। अच्छा, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी यहां पे पहले, या फिर टैक्सेबल वैल्यू लिखते हैं ना, टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा सही पड़ेगा। तो यहां पे टैक्सेबल अमाउंट जो हमारा हो रहा है वो हो रहा है 6500 की शॉपिंग पे 550 का डिस्काउंट, यानी कि 5,950 रुपीज। अब ये वो टैक्सेबल अमाउंट है जिसके ऊपर जीएसटी लगना है, और जीएसटी कितना है, जीएसटी इज एट द रेट ऑफ 18%। तो कितना हो जाएगा, जीएसटी 18/100 इंटू 5950। अब ये डायरेक्टली पूरा मल्टीप्लाई करते हैं 18 से, 90 का 0, 162 कितना आ जाएगा, 1071। तो कितना आ जा रहा है, 1071, 0 आ जा रहा है, और एक 0 इसका भी ले लेते हैं। अब अपॉन में 100 करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 1071। ये क्या करना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा एज अ
जीएसटी। ठीक, ये वैल्यू इनको देनी पड़ेगी। क्या पूछा था? फाइंड द टोटल अमाउंट शी हैज टू पे। तो टोटल अमाउंट शी हैज टू पे इज इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी। और ये टैक्सेबल अमाउंट कितना है आपका 5950 प्लस जीएसटी कितना है 1071। तो कितना आ गया ये 17512 का 2 91051617 7021 ये फाइनली वो गुड्स के लिए पे करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है अ रिटेलर मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 20% अबव द लिस्ट प्राइस। अब देखो उसने क्या किया कि लिस्ट प्राइस से भी 20% इंक्रीज करके कीमतें रख दी। ऑफर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10% एंड 5%। देखो ऐसे ही बेवकूफ बनाया जाता है, बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ा देंगे फिर दो डिस्काउंट दे देंगे। यहाँ पे मार्क्ड प्राइस पे दे रहे हैं ये भी। जीएसटी कितना है 18% है गुड्स पे। फाइंड द लिस्ट प्राइस इफ द कंज्यूमर पेज 4617 एज CGST। Also find the final price consumer has to pay for the goods। अब यहां पे आपको क्या बताना है, यहां पे पहले तो लिस्ट प्राइस पे 20% अबव प्राइस रख दिया, उसके बाद 2 सक्सेसिव इसने डिस्काउंट दिए, फिर उसके बाद यहां पे जो कस्टमर है वो पे कर रहा है 4617 एज CGST। तो हमें क्या क्या पता करना है इसमें, एक तो हमें अभी लिस्ट प्राइस भी नहीं पता है कि कॉस्ट कितना है गुड्स का, फिर यहां पे कैलकुलेट करके क्या बताना है फाइनल प्राइस जो कस्टमर पे करेगा। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग को नहीं पता है अपना लिस्ट प्राइस, तो जो नहीं पता है वो x है। लेट द लिस्ट प्राइस बी x। लिस्ट प्राइस क्या ले लिया, x ले लिया। मार्क्ड प्राइस क्या होगी 20% अबव लिस्ट प्राइस, यानी कि 20/100 इंटू x प्लस x ये हो जाएगी। ये कितना आएगा 20/100x प्लस x, यानी कि 120/100x ये आ जाएगा हमारा। ये मार्क्ड प्राइस हुआ अबव। अब यहां पे 2 डिस्काउंट है, तो D1 का परसेंटेज कितना है आपका 10%, D2 कितना परसेंट है 5%। तो अब यहां पे क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट या फिर कह दो सेलिंग प्राइस या फिर वो फाइनल प्राइस जिसपे कस्टमर जो है खरीदेगा, जिसपे ये राजी हो जाएगा बेचने के लिए और कस्टमर उतना प्राइस पे करेगा और साथ में जीएसटी पे करेगा। तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे हम यहां पे, सबसे पहले तो ये ले लेते हैं 120/100x ये मार्क्ड प्राइस इनटू 100 माइनस D1 अपॉन में 100 और फिर 100 माइनस D2 अपॉन में 100 ये करना होगा। कितना आ गया 120/100x इंटू 100 माइनस 10/100 इंटू 100 माइनस 5/100 कितना आ गया 120/100x इंटू 90/100 इंटू 95/100। अब देखो क्या करते हैं ना कि ये काफी बड़ा है तो अभी ये शॉर्ट हो सकता है, तो कर लेते हैं इसको। देखो 25 जा 26 जा 0 से 0 कैंसिल। अब यहां पे 5 19 टाइम्स में, 5 से 20 टाइम में, 2 3 जा और 2 5 जा। ठीक है, इतना हो गया। कितना आया यहां पे, ऊपर में है 3 इंटू 9 इंटू 19 अपॉन में नीचे कितना है 5 5 जा 10, अरे सॉरी 5 5 जा 25 2 जा 50, ओ भाई 500 और यहां पे आ गया x। ये जो है आपका टैक्सेबल अमाउंट है। अब यहां पे वो जो CGST है वो यहां पे देखते हैं। CGST का रेट कितना है, अच्छा GST 18% है, तो GST अगर 18% है तो CGST कितना हो जाएगा
विल बी इक्वल टू 9%. तो देयरफॉर CGST इज इक्वल टू 9/100. 9% किसका? इस टैक्सेबल अमाउंट का, यानी कि 3 × 9 × 19 x अपॉन में 500. ये वैल्यू आ जाएगी हमारी. अब CGST की वैल्यू तो दी हुई है ना. तो सिंस CGST इज इक्वल टू 4617, तो CGST की जगह पे क्या लिख देंगे? 4617 इज इक्वल टू 9 × 3 × 9 × 19 x अपॉन में 100 × 500. क्या निकालना है हमें? हमें लिस्ट प्राइस निकालना है. तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा आपका 4617 × 500 × 100 अपॉन में 9 × 3 × 9 × 19. और यहां पे मैं x सेपरेट कर रहा हूं. सॉरी, x तो खत्म ना. एक मिनट, सेपरेट क्या करना है? तो खत्म हो गया. ठीक है, 19. अब ये 9 3 जा 27 × 9 × 19 करोगे तो कितना आ जाएगा? ये पूरा 4617 आएगा. कैलकुलेट करके देख लेना. ये कितना आ गया? x की वैल्यू हमारी आ गई 50,000. ये हमारा लिस्ट प्राइस आ गया. लेकिन लिस्ट प्राइस थोड़ी, लिस्ट प्राइस के साथ क्या निकालना है हमको? फाइनल प्राइस भी निकालना है. तो लिस्ट प्राइस और साथ में डिस्काउंट वाली वैल्यू, यानी कि हमको अब निकालना पड़ेगा ये वाला वैल्यू. तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा? टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू 3 × 9 × 19 अपॉन में 500. और देखो यहां पे क्या है? इंटू x था, तो अब क्या हो जाएगा? इंटू 50,000. 0 से 0 यहां पे कैंसिल हो गए. 5 1 जा 5 कितनी बार में जाएगा? यहां पे 100. ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 कमन, और उसके बाद 9 1 जा 9 17 इंटू 3. ठीक है, कितना आ गया? 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 कमन, 3 1 जा 3 2 5 5 1 3 0 0. 51,300. ये क्या आ गया? ये आपका टैक्सेबल अमाउंट आ गया. और पे कितना करना है उसको? जीएसटी के साथ पे करना होगा. तो सिंस CGST इज इक्वल टू SGST, तो देयरफॉर SGST भी यहां पे कितना हो जाएगा? इक्वल टू 4617. तो फाइनल प्राइस देखो कितना पे करेगा? फाइनल प्राइस पेड बाय कंज्यूमर इज इक्वल टू, एक तो टैक्सेबल अमाउंट हो गया प्लस ये आपका CGST और ये आपका SGST. 14 का 4, 3, 6 6 12 3 15 का 5, 5 4 9 1 10 का 0, 5 1 6, यानी कि 60,534 ये फाइनल प्राइस उसको पे करना पड़ेगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद के सारे क्वेश्चंस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल.